आप सभी का मैं नेट्स एक बार फिर से आज के करंट अफेयर सेशन में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर पसंद आता है तो एक छोटा सा हार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। ये सब बिल्कुल फ्री है और इसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। चलिए आज का है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? ए 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून या डी 20 जून को? बात की जा रही है यहाँ पे आपकी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस की, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में शोधकर्ताओं ने लगभग 1.5 करोड़ से साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश में? तो 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज जहाँ पे की गई है वो है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। हाल ही में 1.5 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म कहाँ खोजे गए हैं? तो वो आपकी बारीपदास, मयूरभंज, उड़ीसा में खोजे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है और ये समुद्री जीवाश्म खोजे गए हैं, ठीक है। ये 1.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज किसने की है? तो इसकी खोज जिसने की है वो है आपके डॉक्टर्स देवव्रत नंदी एवं उनके छात्रों ने इसकी खोज की है। और ये किस युग के हैं? तो ये मीसोसीन युग के हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसमें क्या क्या खोजा गया है? तो इसमें खोज जो हुई है जीवाश्मों में प्रमुख रूप से जिस जीव की खोज हुई है वो है आपका शार्क, ठीक है। स्थानीय लोग इन जीवाश्मों को किस नाम से जानते हैं? तो वो असुरहट्टा के नाम से इसे जानते हैं। यह खोज किस बात का संकेत देती है? तो ये बारीपदा क्षेत्र कभी उसने समुद्र का हिस्सा था, इस बात का संकेत देती है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। मीसोसीन युग लगभग कब का माना जाता है? तो ये आपका 2.5 करोड़ के यानी 53 लाख वर्ष पुराने पूर्व समय को आप क्या कहते हैं? मियोसीन युग कहते हैं। निम्न में से कौन भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है? ए क्रेडिट बी सर्वर्स एआई, सी स्काई रूट एरोस्पेस या डी नेसा? तो 130वां यूनिकॉर्न जो भारत का बन गया है वो है आपका सर्वम एआई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इस शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो $1 बिलियन या अधिक मूल्य वाली जो निजी स्टार्टअप कंपनी होती है, जिनका टर्नओवर $1 बिलियन या उससे अधिक होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न्स बोलते हैं और उन्हीं को इसमें सूचीबद्ध किया जाता है। इस शब्द को सबसे पहले जिसने बनाया था वो थे आपके एलियंस ली 2013 में। यूनिकॉर्न बनने के लिए कंपनी का न्यूनतम मूल्यांकन कितना होना चाहिए? तो वो हमने देख लिया, $1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स होना चाहिए। ये भी हमें पता होना चाहिए। 130वां यूनिकॉर्न आपका बन गया है सर्वम एआई। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसे जून 2026 में यूनिकॉर्न का क्या मिला है? दर्जा मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि इसने जितनी फंडिंग की है वो आपकी 234 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है, ठीक है। कितना इसका मूल्यांकन किया गया है? तो 1.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर। सर्वम्स एआई की फंडिंग राउंड का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका HCL टेक ने किया था। इसके जो संस्थापक है सर्वम एआई के वो है आपके विवेक राघवंश एवं प्रत्यूष कुमार। सर्वम एआई का उद्देश्य क्या है? तो ये एक भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने का काम करती है। इनमें से किस स्थान पर निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत
बिल्डकॉन 2026 का आयोजन किया गया है? ए नई दिल्ली, बी पटना, सी भोपाल या डी विशाखापट्टनम में? तो भारत बिल्डकॉन 2026 का जो आपका आयोजन किया गया है वो आपका किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। बिल्डकॉन 2026 के उद्घाटन की जो कि हमने अभी देखा कि नई दिल्ली में किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके निर्माण एवं अवसंरचना, कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है। भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्देश्य निर्माण, भवन निर्माण, तकनीकी और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना है। ये किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है? तो ये आपकी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित निर्माण और आधुनिक तकनीक पर क्या करती है? ध्यान देती है। किस प्रकार का आयोजन है ये? तो यह अंतर्राष्ट्रीय निर्माण एवं अवसंरचना एक्सपो एक प्रदर्शनी है। क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? ए महाराष्ट्र, बी नागालैंड, सी बिहार या डी मेघालय ने? तो कैग की जो रिपोर्ट आई है, कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल होता है। इसकी रिपोर्ट में जिसने सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा 2025 में दर्ज किया है वो आपका मेघालय है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। किस देश में 14वां मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 आयोजित किया जाएगा? ए भारत, बी इटली, सी दक्षिण अफ्रीका या डी दक्षिण कोरिया में? तो 14वां मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 जहाँ आयोजित किया जाएगा वो है हमारा भारत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। भारत में इसको आयोजित किया जाएगा, कब होगा? अक्टूबर 2026 में होगा। ये 14वां संस्करण होगा इस बार। ठीक है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत में जयपुर, आगरा और नई दिल्ली में किया जाएगा और इसमें विजेता जिसको ताज पहनाया जाएगा वो एमा टिकलोला के द्वारा पहनाया जाएगा। राजस्थान पिटारी संदूक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश से? तो राजस्थान पिटारी संदूक ये जिस देश से संबंधित, जिस राज्य से संबंधित है आपका वो है आपका गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बात करें इसकी तो ये राजस्थान पिटारी किस राज्य से संबंधित है, ये हमने देख लिया कि ये गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात के राजकोट से संबंधित है। ये एक पारंपरिक लकड़ी का संदूक होता है, जिस लकड़ी से ये बनाया जाता है ये सागौन की लकड़ी आपकी होती है। ठीक है, इसमें पीतल एवं अन्य धातुएं सजावट के लिए उपयोग की जाती है। ये दहेज एवं मूल्यांकन वस्तु के भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस देश में आयोजित 11वें आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने मॉप्सा घोषणा को अपनाया है। ए केन्या, बी युगांडा, सी अमेरिका या डी ब्राजील ने? तो 11वें आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये आपका आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस हुआ है, 11वें नंबर का हुआ है। इसमें 15 देशों ने कौन सी घोषणा की है? मॉप्सा घोषणा की है। ये आपकी केन्या ने अपनाया है इसको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। घोषणा की, तो मोप्सा घोषणा जो है वो मोप्सा केन्या में अपनाई गई है। इसका उद्देश्य अवैध, अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मछली पकड़ने पर रोक लगाने से है। यह कब अपनाई गई है? तो ये 11वें आवर ओशन सम्मेलन में अपनाई गई है। 15 देशों ने इसे अपनाया है। ये समुद्री संरक्षण एवं मत्स्य प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र है। मत्स्य गतिविधियों में पारदर्शिता और डेटा साझेदारी को साझाकरण से संबंधित ये विशेष जोर देती है। तो आपके निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई CBN एट 361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक किताब लिखी गई है? ए विशाल रेड्डी, बी अंकित तोमर, सी आकृति अय्यर या डी शाखा मुरु श्रीनिवास प्रसाद के द्वारा? तो CBN एट 361 डिग्री पॉलीमैथ जो बुक है ये आपकी लिखी गई है शाखा मुरु श्रीनिवास प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। का निम्न में से किस राज्य में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला
प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय या डी त्रिपुरा में। तो ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का जहाँ पे उद्घाटन किया गया है वो है आपका त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है? ए उज्बेकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान या डी तजिकिस्तान। ये जिसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें पहला मध्य एशियाई देश जो आपका शामिल हुआ है वो है आपका उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 23वां खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 शुरू किया गया है? ए भारत, बी मंगोलिया, सी नेपाल या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो 23वां खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास जो आपका शुरू किया गया है 2026 वो है आपके बी मंगोलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बात करें 23वां खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 की, तो ये आपके उलान बटास मंगोलिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, कब आयोजित किया गया है? तो ये आपका 20 जून तो से लेके 30 जुलाई तक इसको आयोजित किया जाएगा। ये इसका 23वां संस्करण है। ये मंगोलिया में इसका सैन्याभ्यास है और इसकी शुरुआत 2030 में पहली बार की गई थी। ये द्विपक्षीय से बहुपक्षीय अभ्यास कब बना? पहले ये सिर्फ द्विपक्षीय मतलब 2 लोगों में होता था, फिर ये बहुपक्षीय मतलब बहुत सारी सेनाओं के द्वारा इसमें भाग लेने लगा, तो ये 2006 में बहुपक्षीय बन गया। इसमें करीबन कितने लोग भाग लेते हैं? तो इसमें जितने सैनिक भाग लेते हैं वो 40 सैनिक इसमें भाग लेते हैं। इस बार भारतीय दल का प्रतिनिधित्व इसमें कौन सी रेजिमेंट कर रही है? तो जाट रेजिमेंट कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन किस प्रशिक्षण क्षेत्र में हो रहा है? तो वो आपका 5 हिल्स ट्रेनिंग एरियाज में हो रहा है। आपका निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए IIT रुड़की, बी IIT पटना, सी IIT खड़गपुर या डी IIT हैदराबाद। तो भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र जिसके द्वारा स्थापित किया जाएगा वो है आपका IIT हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे 2026 की थीम क्या है? ए योगा फॉर ह्यूमनिटी, बी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, सी योगा फॉर हेल्दी एजिंग और योगा फॉर वेलनेस। तो आपके 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे आपका 21 जून को मनाया जाता है। इस बार इसका 12वां संस्करण मनाया गया है और इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है आपकी योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। वहीं आपकी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य ये आपकी 2025 की थीम थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को इंदौर से जोड़ने हेतु नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की स्वीकृति दी गई है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी उज्जैन या डी ग्वालियर। ये क्वेश्चंस आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में कीजिए।